ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पार्वती का नामकरण और विद्याटयन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देख कर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने का कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के सामने माँ तेजस्विनी कन्या होकर लौकिक लौकिक गति करने ले वह रोने लगी। उसका इसका इसका मनोरुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से पश्चाताप वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांटे वाले उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अति इस आनंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के संभवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीला आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी प्यारी उस कन्या को कुटुंब लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या मत कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाले गिरिजा नंदनी आगे चलकर आगे चलकर लोग उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विदा के उपदेश समय आया, तब शिवा देवी अपने शीत को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे चरण काल में हंसों की बात अपने आप सर्वांग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वट महादेव को प्राप्त हो जाता है। उन्हें इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। मैं अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनिवर फिर स्वयं भी तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत अंतिम मंत्र झुका हाथ हाथ जोड़कर तुमसे का हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्र और मैं श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्य सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ तुम बात सीट में कुशल और कौटुकी हो तो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कलाओं के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संस्कार की समस्त नारियों में ये परम साध्वी और सज्जनों को सदा मान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी नंग टटक रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल का धारण करेगा। वर्मा जी कहते हैं कि नारद तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मान कर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर
और लक्षणों द्वारा उसी उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठे। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, तुम उन्हें उस उस सेवा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? उन्हें तुम मान कौतुक करने वाले और वार्तालाप में विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठे नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। शैल पर्वत है, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर का निरूपण किया है क्या वैसे ही भगवान शंकर है। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समस्त पुरुष में कोई दोष नहीं, समस्त समर्थ पुरुष में कोई दोष भी नहीं हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसीलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर सेव्य निर्विकार सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थ शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा भी वे उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह माँ साध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उस कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। कि श्रेष्ठ इन देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुण्य उज्जीवन या उद्धार होगा। राज आपकी कन्याओं को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुण्य हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर को आधे आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरी श्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महाराज जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए, वे भगवान शंभु परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे मान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरी जो ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अर्थ वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी ब्रह्म अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। उन्हें वहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेष यह बात भी सुनने में आती है कि ये भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, 10 कुमारी से प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी
किसी स्त्री स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूंगा, न ग्रहण, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के ये साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ये सुनकर तुम नारद ने कहा, मां मटे गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में 10 कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती 10 कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने उन्होंने पिता की यज्ञ में आनंद पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और सरिता पृथ्वी को बढ़ाने वाला है। काली काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपने उस पूर्व कथा को सुनकर काल में लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया, और उसके मुख पर मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के चरित्रों को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे, और मस्त सुनकर उसे अपने अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए, और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोआनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्ति शाली भवन प्रविष्ट हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।